किसी ने बिल्कुल सच कहा है दोस्तों कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। लेकिन इसमें एक और बात भी ऐड की जा सकती है कि जब आप किसी चीज को मन से चाहते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो और उस काम को ही अपनी पूजा मानते हो, तो खुद भगवान भी आपकी मदद करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए आपके पास एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ चुका है, वो है आदिपुरुष। दरअसल दोस्तों, जहां इस मूवी को देखने के बाद आज हजारों लाखों लोग इसे हेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि ट्रोल भी कर रहे हैं, जबकि सिर्फ टीजर और ट्रेलर तक कई लोग इसके सपोर्ट में भी थे, लेकिन अब सारे के सारे इसके अगेंस्ट में आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो उसके सेट्स में आग लग चुकी। मानो भगवान भी नहीं चाहते थे कि ये लोग ये काम करें, क्योंकि दोस्तों शायद भगवान को भी पता था कि इन लोगों की नीयत सही नहीं है। यहाँ तक कि ना तो इनके मन में रामायण के प्रति भक्ति भाव है और ना ही इस काम के प्रति इनकी निष्ठा। यहाँ तक कि इस फिल्म को बनाने के पीछे इनकी ना तो रामायण के प्रति अपनी आस्था थी और ना ही रामायण को फिर से अच्छे तरीके से बनाने की इनकी नीयत थी। इस फिल्म को बनाने के पीछे इनकी सिर्फ एक ही नीयत थी, वो थी पैसा कमाना, जिसके चलते हुआ कुछ उल्टा। इन्होंने जितना बजट सोचा था उससे डबल खर्च हो गए। पहले तो 500 करोड़, फिर जब लोगों ने इसकी गलतियां निकाली तो फिर और 200 करोड़, यानी कि इनके जेब से सिर्फ पैसे निकलते चले गए, क्योंकि ना तो इनकी नीयत साफ थी और ना ही रामायण के प्रति इनकी आस्था थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसे पैसे के लिए ही किया। चलो यहाँ तक तो ठीक था। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि हमारे सामने इन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। यानी इन्होंने कलयुग के सारे पाप कर डाले, जैसे कि भगवान का मजाक उड़ा डाला, रामायण को अजीबो तरह से दिखाया, गलत गलत चीजें दिखाई, कहानी को बदल दिया, यहाँ तक कि सभी कैरेक्टर्स के चरित्र पर भी सवाल उठा दिया। मतलब आप ही सोचो कि आप नए जनरेशन जो अभी पढ़ाई लिखाई करेगी, जो अभी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, उनको ये टपोरी भाषा के भगवान दिखा रहे हैं। मतलब दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इज्जत हमें किसी की करनी है तो वो है अपने भगवानों की। अगर सबसे ज्यादा पूजा हमें किसी की करनी है तो अपने भगवानों की। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा अगर किसी को मानना है तो वो भी अपने भगवानों की। लेकिन ओम राउत की इस रामायण ने हमें सब कुछ उल्टा ही दिखाया। यानी कि ये नई जनरेशन को सिखा रहे हैं कि देखो, तुम्हारे भगवान इस तरह से बात करते हैं तो क्यों ना तुम भी करो। क्योंकि बच्चे तो यही सीखेंगे ना, वो तो देखेंगे कि यार भगवान होके ये ऐसे ऐसे बात करते हैं तो क्यों ना हम भी करें, कूल लगेंगे हम। इस तरह के हेयर कट्स करवाएं, इस तरह की बातें बोले, तेरी माँ की, तेरे बाप की, तेरे बहन की। मतलब दिमाग दो कौड़ी की नहीं लगाई और बात करते हैं न्यू जनरेशन की। वहीं बात करते हैं दोस्तों अगर सच्ची नीयत और आस्था की ना, तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है जो आपका दिल जीत ले। दरअसल दोस्तों, आपने रामानंद सागर जी की रामायण तो देखी होगी। यानी उस रामायण में आपको वो सब कुछ दिखेगा जो एक रामायण में होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम रामायण के बारे में सोचते हैं, जो भी इमेजिन करते हैं, वो सारा कुछ उस रामायण में है। यानी कि अगर भगवान कैसे होंगे, वो कैसे दिखते थे, किस तरह का उनका चरित्र था, किस तरह से वो बात करते थे, वो सारा कुछ उस रामायण में है। क्योंकि दोस्तों, रामानंद सागर जी और सारे के सारे कैरेक्टर्स जिन्होंने उन कैरेक्टर्स को निभाया है, उन सब की नीयत साफ थी, जिसके चलते हुआ भी कुछ वैसा ही। खुद भगवान ने उनकी मदद की। दरअसल भगवान राम के बचपन के समय में काकभूषणी का एक रोल है। यानी कि उन्हें एक ऐसा रोल करना था जिसमें कौवा खुद राम भगवान के पास आकर बैठता है और राम भगवान उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागता नहीं है। ऐसा सीन करना था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे, क्योंकि कौवा तो यार एक पक्षी है, उसे अगर भगाओगे तो वो भाग जाएगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तब खुद रामानंद सागर जी ने हाथ जोड़े और एक कौवे की तरफ देखकर बोला कि हे काकभूषणी जी, मुझे आपका एक सीन शूट करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। और आप विश्वास नहीं करोगे कि खुद वो कौवा आकर के भगवान राम, यानी कि जो बच्चा था जो भगवान राम का रोल कर रहा था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन सबसे चमत्कारी चीज क्या है कि कौवे को वो बच्चा हाथ मार मार के भगा रहा है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है। हालांकि सीन भी बिल्कुल सेम था, बच्चे को उस तरह से भगाना है बट वो भागना नहीं चाहिए। और सोचो, प्रार्थना करते ही वो कौवा खुद आकर राम जी के सामने बैठ जाता है। ये चमत्कार नहीं, दरअसल दोस्तों उनकी नीयत साफ थी। यहाँ तक कि रामायण को बनाने के पीछे उनकी अपनी एक आस्था थी, जिसके चलते खुद भगवान ने उनकी मदद की। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनके ना तो आस्था है ना रास्ता है, कुछ भी नहीं है, उनके सेट्स जल जाते हैं, उनके पैसे और खर्च होते हैं, तो यार देखो, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। ठीक उसी तरह अगर आप भगवान में आस्था रखते हो ना, तो आपकी जितनी भी तकलीफें हैं ना, भगवान खुद हर लेते हैं। लेकिन अगर आप भगवान का ही मजाक उड़ाओगे तो भगवान आपको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। और जहां तक बात करें दोस्तों रामानंद सागर जी की रामायण की, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उनका
इनका टोटल बजट जो था, मतलब पूरे सीरियल को जो शूट करने का बजट आया था वो था 7 करोड़। यानी समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो, 7 करोड़ और कहाँ 700 करोड़। उन्होंने अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाया, यानी कि उनकी टोटल कमाई हुई 31 करोड़ 5 लाख रुपए। मुनाफा देख रहे हो, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। उनका रामायण बनाने के पीछे सिर्फ पैसा नहीं था नियत, उनकी अपनी आस्था थी। वो चाहते थे कि अपने भगवान के बारे में वो लोगों को दिखाएं टीवी पर, जिसके चलते वो कामयाब हुए और इतनी सारी कमाई भी। और वहीं बात करें अगर आदि पुरुष की, आदि पुरुष शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक सिर्फ ट्रोल, हेट्स और गालियां ही पड़ रही हो। लेकिन बात दोस्तों सिर्फ कमाई की नहीं होती। चलो ठीक है, अगर आदि पुरुष कमा भी लेती है, लेकिन क्या फायदा, मतलब उन्होंने तो इतिहास रच दिया, ट्रोल्स और हेट्स पाने के इतिहास रच दी उन्होंने। मतलब दुनिया में शायद ही किसी को इतनी गालियां पड़ी होंगी, इतने ट्रोल्स और हेट्स मिले होंगे जितना कि आदि पुरुष ने कमाया। इतिहास रच दिया आपने। आदि पुरुष का जो नाम है ना, वो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा इतिहास। और दूसरी बात आती है दोस्तों कि रामायण बनाने के पीछे जो रामानंद सागर जी की नीयत थी वो कितनी प्यारी थी आप देखो। मतलब रामानंद जी ने जिनको भी जो कैरेक्टर दिया, दुनिया ने पूरा उनको वही कैरेक्टर में माने। यानी लक्ष्मण जी को आज तक लोग लक्ष्मण ही मानते आए। भगवान राम का जो कैरेक्टर किया था जिन्होंने, उनको तो मतलब सोचो कि अभी तक लोग भगवान ही मानते हैं, पैर तक छूते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है हमारे प्रभास, मतलब इतना स्टारडम, इतनी लोकप्रियता के बाद भी प्रभास को लोग ट्रोल्स कर। और दूसरी तरफ है रामानंद जी के सागर के राम, अभी तक उनको भगवान माना जाता है। खैर दोस्तों, क्या आप भी रामानंद सागर जी के रामायण के फैंस हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल